अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि ये आप बुली कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो इसराइल के बॉर्डर के करीब उनकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत जल्द हो सकती है अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स में। भाई हम बने इधर, हमने शौके शहादत के लिए, उधर हम इसराइल की हिफाजत करेंगे, कुछ हो गया तो हम शहीद होंगे या वासिल जहन्नुम होंगे। देखे ना, अगर आप बॉर्डर पे खड़े होके नेतन्याहू की हिफाजत कर रहे होंगे और आप मारे जाते हैं तो आप शहीद तो नहीं कहलाए जा सकते ना। कुछ समझ आ रही है आपको? पहली अखबारात बता रहे हैं चीज़ें, हमें पाकिस्तान से पता नहीं चल रही। जो पाकिस्तान के अखबारात को कोई बताता ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को वैसे ही इजाज़त नहीं है, मीडिया सारा कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान का। तो हमें पाकिस्तानियों को इसराइली अखबारात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक खसूसी ड्यूटी पे गज़ा जा रही है। पाकिस्तान अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये अब इजरायली मीडिया, एक नहीं मुतद्दद जो मीडिया आउटलेट हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। सबसे पहले दरख्वास्त डालिए कि हुजूर हमें मौका दीजिए, ये काम आपके लिए हम करेंगे। उनमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और आज़रबाईजान है। माशिफ का पहले आपको बताऊं जो सऊदी अरब के साथ हुआ, किस तरह से आज झंडी गिरा दी। पहले तैयारों का प्रोटोकॉल था, झंडे लगाए गए, मोहम्मद बिन सलमान मिलने आया, फ़ज़ा में जहाज़ रिसीव कर रहे थे। अब क्या हुआ, रियाज का नायब गवर्नर रिसीव करने, गाड़ियाँ तक नहीं आई। वो जो दफाई मुआहदा क्योंकि अब होने जा रहा है अमेरिका के साथ, इनकी तो जरूरत खत्म होगी, पूरी हो चुकी जो होनी। और जिस मुल्क की फौज जा रही है ना उसकी पार्लियामेंट को पता है, ना उसके वज़रा को पता है, और ना उसके मीडिया को पता है, और ना उसकी आवाम को पता है। देखें, पाकिस्तानी फौज जो है इसकी तैयारी से लेकर आज तक जहां तक ये फौज पहुंची है, ये सब पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा है। वो उसके बस में उनके कपड़े भी उतरवा ले, यकीन करें, वो थोड़ी सी तारीफ करवा के करके सारा काम निकलवा लेते हैं। कोड़ियों के भाव से सारे बिक रहे हैं और वो एक गोली दे देते हैं, MOU साइन हो गया, थोड़ी सी तारीफ कर दी, ये खुश हो साड़ी गल होगी, तस्वीरें बन गई। ये महीने डेढ़ महीने में सारी जरूरियात खत्म हो जाएंगी। जो अगले महाज खुल जाएंगे अलबत्ता वो 20-20 साल बंद नहीं होंगे। दुनिया के एक एक मुसलमान वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना। बताया तो पहले ये गया था, लेकिन अब पता चला कि ये तो इसराइली मफादात की हिफाजत होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाक फौज इजराइल की सिक्योरिटी के लिए गाजा के लिए निकल चुकी है और ये खुलासा खुद इजराइल ने की है, जिसे सुनने के बाद पाक मीडिया सदमे में है। दरअसल इजराइल का कट्टर दुश्मन माने जाने वाला पाकिस्तान अब इजराइल की चौकीदारी करने गाजा अपनी फौज भेज रहा है। वहाँ वो इजराइल के लिए हमास से लड़ेगा। वही दूसरी ओर पाकिस्तान में इजराइल का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है। कोई भी पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकता। इजराइल को पाकिस्तान की ओर से एक मुल्क के तौर पर भी मान्यता नहीं दी गई थी। ये चूरन पाकिस्तान अपनी आवाम को बरसों से बेच रहा था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान अपनी नीति से यूटर्न ले लिया है, वो भी डॉलर के लिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मुलाकात की है। पाकिस्तान की ओर से गाजा में अपने 20,000 सैनिक भेजने पर सहमति जताई है। ये सैनिक वहाँ गाजा में हमास के खिलाफ लड़ेंगे और वहाँ वो स्टेबिलिटी लाएंगे। वही पाक मीडिया ये सुन सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि ये खबर हमें इजराइल दे रहा है कि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। यहाँ हमारी फौज ने किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि हमारी पार्लियामेंट को भी ये नहीं पता है। पाकिस्तान अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये अब इजरायली मीडिया, एक नहीं मुतद्दद जो मीडिया आउटलेट हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। 3 ममालिक हैं जिनका इनिशियली फैसला हुआ है, बाकी भी करेंगे, जाहिर है ये नहीं कि बाकी नहीं करेंगे, लेकिन 3 ने तो सबसे पहले दरख्वास्त डाली है कि हुजूर हमें मौका दीजिए, ये काम आपके लिए हम करेंगे। उनमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और आज़रबाईजान है। तीनों की सिलेक्शन बहुत ही खूबसूरत वजूहात की वजह से है और वो आपके सामने अभी रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज की ये रिपोर्ट तो वाई नेट, ये इजरायली जरीदा है, आउटलेट है न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इससे पहले द इजराइल टाइम्स, यरूशलेम पोस्ट, दोनों ये बता चुके हैं, दोनों बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, दोनों इजराइली अखबार कह लें, उन्हें जरीदे कह लें, आउटलेट कह लें, वो मोतबर नाम है दोनों, वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हैं पाकिस्तान में इजराइल से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो यकसर मुख्तलिफ हो गई है। दोनों न्यूज़ आउटलेट ये भी बता रहे हैं कि तहरीके लब्बैक जो है, जो इजराइल मुखालिफ जमात थी, उसको तहस नहस कर दिया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, उन पर सख्ती की गई है और इसराइल के बारे में जो अंदरूनी मामलात थे उनको तब्दील कर दिया गया है। मतलब कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक अमन का जो है वो आप ये कहें इस्तारा बनाकर पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इजराइल के बारे में जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी वो मुकम्मल बदल के रख दी हैं। एक हीरो के तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया इस सिलसिले में। पिछले 3 साल उन्होंने बिल्कुल वाकई यकसर अपनी पूरी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की वो तब्दील करके रख दी है। तो इसलिए अब इसराइली मीडिया उन्हें सराह रहा है। पहले बहुत देर पहले एक ऐसा ही आर्टिकल आया था, शायद आज से
कोई 6 महीने या 8 महीने पहले, जिसमें ये बताया गया था कि इज़राइल के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है फील्ड मार्शल साहब के दिल में, वो उनके लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इज़राइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों और इज़राइल के जो मकासद हैं उनको पूरा करने में भरपूर मदद कर रहे हैं। ये आर्टिकल आज से 8 महीने पहले आया था या साल पहले, मुझे एग्जैक्टली वक्त याद नहीं, और उस आर्टिकल को झूठा आर्टिकल कहा गया। वो अखबार कोई बहुत नुमाया अखबार नहीं था, या वो आउटलेट जो भी न्यूज़ आउटलेट ऑनलाइन आउटलेट था वो कोई बहुत नुमाया नहीं था। हम आपको स्क्रीन पर उसे दिखा भी देते हैं, वो इतना नुमाया नहीं था। आप ये कहिए कि उसकी सर्कुलेशन कम थी, लेकिन उस वक्त उस आर्टिकल को झूठा कहा गया। तो वो झूठा तो नहीं था ज़ाहिर है आर्टिकल, हाँ वो न्यूज़ आउटलेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब तो बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट वही बात कह रहे हैं और उसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं जो उस वक्त उस आर्टिकल में छपी थी। तो इसका मतलब है कि वो आर्टिकल भले छोटे अखबार में छपा था या छोटे न्यूज़ आउटलेट में छपा था या इतना ज़्यादा मुतबर नहीं था वो आउटलेट, लेकिन बात वही दुरुस्त थी। आज वही बात जो है वो बाहर निकल रही है, बिल्ली थैले से उसी तरीके से बाहर आ रही है। तो अगर आगे चलते हैं, अब इन तीनों मुल्कों को क्यों डिसाइड किया गया? इंडोनेशिया, आपको ये तो पता है कि इंडोनेशिया में इस वक्त बहुत ही गैर मकबूल हुकूमत है। मुकाबला है कि पाकिस्तान में ज़्यादा गैर मकबूल है या इंडोनेशिया में, लेकिन अगर आप बहुत कुर्बत से देखेंगे तो फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में ज़्यादा गैर मकबूल हैं कंपेयर टू इंडोनेशिया। लेकिन वहाँ भी वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके लिए मामलात ख़राब हैं। हम पाकिस्तान फ़ौज तो अक्सर पता नहीं क्यों नहीं लिखते, पाक फ़ौज लिखते हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान फ़ौज है अब उसकी बात आ गई, उनके सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, अब जाहिर है क्योंकि ये कमिटमेंट कर रखी है, इसी वजह से इतने वो लाडले हैं, इसी वजह से इतने वो मुतबर, जो आप ये कह लें कि फील्ड मार्शल हैं सदर ट्रंप के लिए, ये भी अपना मामला जो है वो भेज रहे हैं। तो अब ये जो वायनेट है वो लिख रहा है कि पाकिस्तान जो कि एक जौहरी ताकत रखने वाला मुसलमान मुल्क है, उसने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक खुले दफाई मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की है और भारत के साथ इसका तनाज़ा जारी है। भारत जो इज़राइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, ये अखबार लिख रहा है, उसके साथ पाकिस्तान के तनाज़ात चलते हैं। और तुर्की की जो फ़ौज है उस पर, तुर्की के फ़ौजी दस्तों पर इसराइल ने एतराज़ उठा दिया था, वरना तुर्की भी तैयार है ये खिदमत देने के लिए। ये नहीं कि आप अर्दोगान साहब को समझें कि वो कोई इसमें से पीछे हैं, वो भी मुकम्मल तैयार है। लेकिन इसराइल ने कहा कि हमें तुर्की फ़ौज नहीं चाहिए। तो उनके एतराज़ के बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का नंबर बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान उस कमी को पूरी करेगा जो तुर्की को रिजेक्ट करने के बाद तुर्की का नंबर नहीं लग रहा, वरना लाइन में वो भी खड़े हैं माशाल्लाह से। कि पाकिस्तानी फौज इसराइल भेजने की तरफ मामला चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब ये भेज पाएंगे या नहीं, इरादे तो उनके हैं, हर चीज में हाँ है, भेज सकेंगे या नहीं, ग्राउंड रियलिटीज इन्होंने काबू कर ली है या नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, क्या सब कुछ इनके कंट्रोल में हो गया है? खूनी लिबरल्स तो हमेशा इनके साथ खड़े हुए हैं, मौलवियों को इन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है, इमरान खान जेल में है, तो मज़ामत तो कहीं नजर नहीं आ रही। अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं और अवाम सब तो भीकर सो रही है। लेकिन ये जो होने जा रहा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का नजरिया खत्म हो गया है, दो कौमी नजरिया खत्म हो गया है, उम्मत की फौज वाली कहानी खत्म हो गई है, गजवा हिंद वाली कहानी खत्म हो गई। जब आपकी फौज इसराइल की सरहदों की हिफाजत कर रही होगी तो नजरिया खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद आप एक मर्सनरी आर्मी और एक मर्सनरी कंट्री रह गए हैं, किसी नजरिए पर नहीं खड़े। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को कम से कम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती, लफ्ज इस्लामी साथ से हटा देना चाहिए। अब मेरे पाकिस्तानियों, मुलाकातों की कहानी तो शफकत चौधरी की जुबानी मैंने आपको बता दी, मैं इससे ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जितनी हम बातें करेंगे इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा तो होगा नहीं कि अवाम सड़कों पर आ जाएगी और कहेगी जी कि हम इस तरह के फैसले नहीं होने देते, या ऐसा भी नहीं होगा कि इदारे के अंदर से लोग कहेंगे कि भाई हम बने इधर, हमने शौके शहादत के लिए, उधर हम इसराइल की हिफाजत करेंगे, कुछ हो गया तो हम शहीद होंगे या वासिल जहन्नुम होंगे। देखे ना, अगर आप बॉर्डर पे खड़े होके नेतन्याहू की हिफाजत कर रहे होंगे और आप मारे जाते हैं तो आप शहीद तो नहीं कहलाए जा सकते ना। कुछ समझ आ रही है आपको? यानी जो फलसफा है बुनियादी पाकिस्तानी फौज में जाने का, उसकी नफी हो जाएगी। इससे ज्यादा बात मैं क्या कर सकता हूँ? इससे मैं जितनी मर्जी दलीलें देता रहूं, कोई समझ नहीं आएगा।